तत्सत। आज हम लोग अष्टांग योग में, यूं तो योग के कई सारे आप नाम सुने होंगे, जैसे कि कर्म योग सुने होंगे और भक्ति योग सुने होंगे, ज्ञान योग सुने होंगे, क्रिया योग सुने होंगे, सहज योग सुने होंगे, राजयोग सुने होंगे। अनेकानेक योग हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रचलित अष्टांग योग सबसे जो है पॉपुलर है, सबसे प्रिय है और सरल है। और ये शुरुआत करने के लिए, शुरुआती साधक के लिए सबसे जो है इसको बोल सकते हैं कि अति आवश्यक है, क्योंकि अष्टांग योग जो है, अब इसके आगे आप हठ योग भी सुने होंगे, ठीक ना, लेकिन जो है शुरुआत करने के लिए एक साधक को जो है सबसे अच्छा कोई योग है तो वह है क्या? अष्टांग योग, ठीक ना। सबसे सरल, सबसे सहायक, और कहे तो महर्षि पतंजलि ही एक ऐसे मात्र पुरुष थे सबसे पहले कि जिन्होंने बिखरे हुए योग के तत्वों को जोड़ करके एक जगह किया। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अष्टांग योग, नाम से ही क्या स्पष्ट है? अष्टांग योग। अब अष्टांग योग जो है, इसमें 8 यंग जो है अंग है किसके? योग के। अच्छा, योग है क्या? योग जीवन के समग्र विकास का नाम है, सर्वांगीण विकास का, एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का नाम ही योग है, ठीक ना। समग्र विकास, जीवन जीने की कला है, इसको कहें तो जीवन दर्शन है। योग का एक साधारण अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, ठीक ना। करो योग रहो निरोग, ये सब खूब सुने होंगे, ठीक ना। तो इस तरह से जब अष्टांग योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग के प्रणेता जो हैं वह कौन है? महर्षि पतंजलि। ध्यान रखिए, कौन है? महर्षि पतंजलि। और ये लगभग 3000 ईसा पूर्व जो है महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की व्याख्या की थी, ठीक ना। तो आज हम लोग एक शॉर्ट में, एक जो है सूक्ष्म, उसमें हम लोग अष्टांग योग की वो देखेंगे। तो अष्टांग योग में यदि हम बात करें तो अष्टांग योग में 8 तत्व हैं, जैसा कि पहले ही हम लोगों ने कहा। अब अष्टांग योग में 8 तत्व कौन कौन से हैं तो पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला तत्व है यम। इसके भी 5 तत्व हैं, कहीं कहीं पर 10 तत्व लिया गया है, तो उन सबको हम बताएंगे। दूसरा है नियम, यम नियम। तीसरा तत्व है आपका जो है आसन। चौथा तत्व है प्राणायाम, प्राणायाम। पांचवा तत्व है आपका प्रत्याहार, प्रत्याहार। इसको हम लोग बहिरंग साधन कहते हैं। इसके अलावा 3 और हैं, क्या? धारणा, ध्यान और समाधि, अंतिम। और समाधि के बाद क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। समाधि के बाद क्या हो गई? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो अब हम इन सबको एक एक करके देखते हैं, ठीक ना। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं किस पर? यम पर। क्या है? यम। अब ये यम क्या है, ठीक ना। तो वस्तुतः हम यदि कहें तो यम जो है योग की फाउंडेशन है। योग की क्या है? फाउंडेशन, जिसको नींव बोलते हैं ना, वह है, ठीक ना। इसको योग की नींव कहते हैं। अर्थात यदि हम कहें तो मात्र यमों के पालन से साधक योग के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। यम को ही जैन धर्म में महाव्रत कहा जाता है। यह जाति, वर्ण, देश, काल तीनों से, मैं लिख भी देता हूँ, जाति, वर्ण और काल तीनों से, ठीक ना, तीनों ही परिस्थितियों में जो है यह परे है, तीनों से परे है। अतः यह सार्वभौम और सनातन भी कहा जाता है। इन्हें मानसिक स्तर पर पालन किया जाता है। इसके पालन से चित्त शांत और एकाग्र हो जाता है, क्योंकि योग का उद्देश्य क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध ही तो क्या है? योग है। तब हम बात करते हैं यम की, ठीक है। क्या बात करते हैं? यम की। तो यम जो है मन को विषयों से आसक्त होने और नकारात्मक तत्वों से रोकने और व्यक्ति के आचरण में जो है नैतिक विकास के लिए यह जरूरी है।
अब यम का तत्व कौन कौन सा है? तो यदि सबसे पहला तत्व की बात करें तो ये क्या है? अहिंसा। सबसे पहला तत्व कौन सा है? अहिंसा। अब ये अहिंसा अ से याद रखिए, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और सत्य, ये 5 तत्व है। अब ये पांचों को महाव्रत कहा जाता है, हमने आपको पहले भी बताया। अब यही यदि हम बात करें अहिंसा की, तो कहा गया है ना, दया धर्मस्य मूलम, अहिंसा परमो धर्म, ये सारे शब्दों से जो है हम लोग वर्णन किए हैं। अर्थात मन से, कर्म से और वचन से किसी का हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। अहिंसा अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है चीज़ है, लेकिन इस अहिंसा के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर सत्यता हो, अच्छी प्रकार से सोच समझ करके बोलना, जो किसी को ठेस न लगे, जैसा देखे वैसा का वैसा, जैसा अनुभव में आए वैसा का वैसा स्मृति का प्रकट हो जाना ही सत्य है। तीसरा तत्व है अस्तेय। अस्तेय जो है आपका क्या है? किसी भी वस्तु को गलत तरीके से या धोखाधड़ी से चोरी करना, या अपना अधिकार नहीं है या किसी की आज्ञा के बिना ले लेना, क्या कहलाता है? अस्तेय कहलाता है। चौथा तत्व है क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी प्राणी के विरुद्ध कोई भी बुरे विचार किसी भी स्थिति में नहीं लाना, अपने दुश्मन के प्रति भी अच्छा भाव रखना, ये क्षमा का जो है, बुरा करने वाले के प्रति और सरल भाव रखना, क्रोध के बजाय करुणा करना, ये क्षमा कहलाता है। पांचवा आपका तत्व है ब्रह्मचर्य। बीर्ज की रक्षा करना। यहाँ पर पतंजलि का एक ही है कि किसी भी प्रकार से बीर्ज का क्षीण नहीं होने देना, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो या शारीरिक स्तर पर हो, ठीक ना। वासना से ऊपर उठ करके उपासना में निहित होना क्या है? ब्रह्मचर्य होना है। इसके अलावा जो है एक इसके अंदर तत्व है धैर्य। स्वयं पर नियंत्रण रखकर लक्ष्य को प्राप्त करना, ये धैर्य कहलाता है। जब तक लक्ष्य न मिले तब तक हम प्रयास करते रहें, प्रयास में कहीं कमी न आए, ठीक ना। अपने प्रयास में कहीं ढिलाई न दें, मन वचन कर्म से परिश्रम करते रहें तब तक जब तक जो है सफलता प्राप्त नहीं होती है, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, समाधि प्राप्त नहीं होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धैर्य। उसके बाद आता है दया। दया वस्तुतः आपके अहिंसा में भी आ गया था, लेकिन फिर भी अलग से एक तत्व हमने लिखा कि सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप समझकर उनके प्रति दया का भाव रखना ही जो है ईश्वर तत्व दया कहलाता है। एक इसके अलावा जो है 10 तत्व है, तो 8वां तत्व हो गया आर्जव। आर्जव क्या कहलाता है? कि शिशु की तरह कोमल मन का भाव होना, न किसी के जो है भगवान श्री राम कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अर्थात निर्मल मन हो जाना, ठीक ना। निर्मल मन का निर्मल हो जाना ही आर्जव कहलाता है। बच्चों की तरह कोमल भाव, ठीक ना, कि कहीं कोई बात बोला फिर थोड़ी देर के बाद भूल गए, ठीक ना, किसी की बात को दिल पे न लिए। 9वां आता है मीता आहार। मीता आहार जो है इसकी वशिष्ठ संहिता में बहुत विस्तार से व्याख्या है। यौगिक आहार की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक ना, कि वह आहार, क्योंकि आहार से ही जो है हमारे विचार बनते हैं, और ये विचार से ही व्यवहार, प्यार, संसार, परिवार, व्यापार सब कुछ है। यदि विचार अच्छा है तो जिंदगी हरिद्वार है, जिंदगी त्योहार है, नहीं तो नरक का द्वार है। अंतिम इसमें आता है शौच। शौच नियम में भी आता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर जो शौच की बात की गई है कि बाह्य रूप के साथ साथ अंतः रूप से भी शरीर और मन की शुद्धि होना, ठीक ना, मन से भी शुद्ध होना, मानसिक विचार, नकारात्मक विचार नहीं आना, ठीक ना, क्या है? ये जो है शौच में आता है। शौच माने शारीरिक शुद्धि के साथ मानसिक शुद्धि भी। तो ये यम में कितने आ गए आपके? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, ब्रह्मचर्य, धैर्य, दया, आर्जव, मन का निर्मल होना बच्चों की तरह, मिता आहार, कम भोजन करना, रात में तो बिल्कुल ही ना कीजिए, बिल्कुल कम भोजन। जितना आप भोजन कम करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, खास करके रात में। जब शारीरिक मेहनत ज़्यादा हो तो समझ में आता है कि आप जो है भोजन ज़्यादा भी कर लेंगे तो चल जाएगा। ब्रह्मचर्य यदि आप पालन करते हैं तो भी आप भोजन भरपेट कर सकते हैं, अन्यथा कम से कम भोजन
में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक अपनानी चाहिए। मिताहार, शौच अर्थात शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग, जो है शौच कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नियम। नियम भी ठीक उसी तरह से यम की तरह जो है 10 तत्व है इसके भी। तो जब साधक यम का पालन कर लेता है, ठीक है ना, तब उसको नियम अपनाना चाहिए, ठीक है ना। नियम प्रतिदिन जो हम लोग कार्य करते हैं उसी को नियम कहते हैं। वो आपको एक सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नियम वस्तुतः संपूर्ण व्यक्तित्व की आधारशिला है। एक नियम व्यक्ति का होना चाहिए। हर चीज़ का नियम होता है, एक सिस्टम होता है। संविधान है देश चलने के लिए, समाज का एक नियम होता है, परिवार का एक नियम होता है। उसी तरह से एक साधक का भी अपना नियम होता है, ठीक ना। नियम के पालन से साधक कभी भटक नहीं सकता है। यह बहिरंग साधन में आता है। हमने पहले ही बताया कि ये जो 5 तत्व हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, ये सब बहिरंग साधन है। ये बहिरंग साधन है, ठीक ना, ये 5। और ये जो अंतिम 3 है जिसको संयम भी कहते हैं, ये अंतरंग साधन है, ठीक ना। ये मैं लिख भी देता हूँ, बहिरंग साधन है और ये क्या है, अंतरंग साधन है, ठीक है। अब आ जाइए नियम पर। तो नियम कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला जो नियम है ना वह है तप, ठीक ना। अब तप अर्थात तन और मन को विभिन्न योगों के लिए तपाना। आप नियम सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान, ध्यान, भजन, पूजा पाठ करके अपने करने योग्य कर्तव्य कर्म को भी आप 10 घंटा 12 घंटा करते हैं, ठीक ना। और शारीरिक गतिविधियों के बाद मन पर भी नियंत्रण, क्योंकि मन तो है कि मानता नहीं है, चाहे वो धन हो, विषय वासना हो या किसी भी चीज़ के लिए मन कभी भी कुछ भी कर देता है। मन कहता है ये खा लो, वो खा लो, ऐसे खा लो, वैसे खा लो, इसको बोल दो, उसको बोल दो। लेकिन अपने वाणी पर संयम रखना, ठीक ना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, मन को एकाग्र करना, शारीरिक शुद्धि, शरीर से भी जो है, शरीर को एक साधन मात्र मान करके जो है उसको पूजा पाठ भगवान के भजन में लगाना, ये सब क्या कहलाता है, तप कहलाता है। उसके बाद आता है संतोष। क्या कहलाता है, आता है, कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम। सभी परिस्थितियों को समझकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जो परमपिता परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहना। जो नहीं है नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। जो है उसमें उसको लाजवाब समझ करके, उसको अच्छा समझ करके प्रयत्न करना है। संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, प्रयास करना है, लेकिन जो है उसमें खुश रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। उसी को हम लोग जो है संतोष कहते हैं। जहाँ लाभ हो गया, ठीक ना, वहाँ बहुत खुश नहीं होना है। जहाँ हानि हो गया वहाँ दुखित भी नहीं होना है। क्योंकि ये लाभ ही जो है, एक डंडा इधर एक डंडा और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लोभ। ज़्यादा लाभ होने लगता है ना तो लोभ बढ़ जाता है। तो इसी लोभ से बचने के लिए संतोष होना जरूरी है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा है आस्तिकता। अर्थात ये आस्तिकता जो है क्या है, परमात्मा में विश्वास, ये ईश्वरीय शक्ति, ठीक ना, ब्रह्म शक्ति में इस संसार को जो है ब्रह्म की दृष्टि से देखना। शास्त्रीय बातों में, वेद, महापुरुषों के वचन इत्यादि पर विश्वास करना ही आस्तिकता कहलाती है। ईश्वर पूजन, इसी को ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की शरणागति, कर्ता का अभाव हो जाना, तन मन से पूर्ण समर्पित होकर पूजा पाठ करना क्या कहलाता है, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इसके बाद आता है दान, ठीक है ना। गुप्त दान, महादान। दान देकर के किसी को बताइए नहीं कि हम दान दिए हैं। देना मानव समाज और प्रकृति के प्रति कल्याण के भाव को रखते हुए देना, यही दान सर्वोत्तम है, ठीक ना। इसके अलावा बौद्धिक दान देना, किसी को सही सलाह दे देना, किसी को हौसला दे देना, ये भी दान है। हमेशा धन संपत्ति का दान ही दान नहीं है। किसी को हौसला दे देना, कोई संकट में है, कोई विपत्ति में है, उसका सहयोग कर देना, मानसिक बौद्धिक ज्ञान दे देना। जैसे हम शिक्षक हैं तो हम किसी को शिक्षा दे देते हैं, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ा दान है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा जो है, क्योंकि ज्ञान के दान से आप इंसान को
जो है भगवान तक बना सकते हैं, इंसान को इंसान बना देते हैं, मानव को महामानव बना देते हैं। छठा है आपका श्रवण सिद्धांत, सिद्धांत श्रवण, ठीक है ना, या हम सिर्फ श्रवण यहाँ लिखते हैं, महापुरुषों की वाणी को सुनना, प्रेरणादायक विचारों को सुनना, उससे ज्ञान अर्जित करना, उसके ऊपर चिंतन करना, वेदांत को पढ़ना, गीता को पढ़ना, ठीक ना, इत्यादि क्या कहलाता है, सिद्धांत श्रवण कहलाता है। क्या कहलाता है, सिद्धांत श्रवण कहलाता है। उसके बाद लज्जा, लज्जा का मतलब होता है कि जो है, ये लज्जा का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि क्या बताएं आपको, कोई भी बुरे कर्म में जो शर्म आती है तो न करें बुरा कर्म ना। इसके अलावा जो है आठवां आता है दृढ़ मति। दृढ़ मति का मतलब होता है कि जो काम एक बार डिसाइड कर लिए, ठीक ना, जैसे हमने आज अपने कृष्ण को इष्ट मान लिया, तो कृष्ण ही हमारे इष्ट है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ऐसा नहीं कि गंगा जी में गए तो गंगा दास हो गए, यमुना में गए यमुना दास में हो गए, नर्मदा जी में गए तो नर्मदा प्रसाद हो गए, नहीं। एक दृढ़ मति अर्थात संकल्प ले लिए कि हमको जीवन में कुछ करना है, मतलब करना है, ठीक ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर या ठहराव, ठीक है, मानसिक रूप से चित्त का ठहरना। इसके अलावा जो है जप करना, भगवान का नाम का जप करना, भजन करना, इसमें भी बैखरी जप, उपांशु जप, मानस जप इत्यादि आते हैं। 10वां होता है और अंतिम जो नियम है होम। घरों में होम करते हैं ना, यज्ञ हवन करते हैं ना, यही होम है एक्चुअली, अर्थात वेदी पर बैठ करके वैदिक रीति से, ठीक ना, साकल्य के द्वारा जो होता है ना, आम का लकड़ी, चंदन का लकड़ी इत्यादि दे करके या कपूर, ठीक ना, तो अपने उस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अपने इंद्रियों का साकल्य बना करके अज्ञान को हवन कर देना, अर्थात अपना अज्ञान चले जाए, विषय वस्तु इंद्रिय इत्यादि जो है, जो हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, वह हमारे जीवन से चली जाए, तो इसको हम लोग होम कहते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यम देखा और नियम देखा। अब जो है तो यम और नियम देखने के बाद अब हम लोग अष्टांग योग में कहाँ बढ़ेंगे, आसन की ओर। अब आसन तो आप देखते होंगे आजकल लोग क्या हो गया है, आसन को ही जो है योग समझ गए हैं, जबकि योग बहुत बड़ा चीज़ है, आप समझ गए ना। अब आसन या जो उठा पटक आप देखते हैं वह एक बहुत छोटी सी जो है चीज़ है, किसका, योग का, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा तत्व आसन। अब कोई पूछता है कि आसन क्या है, तो महर्षि पतंजलि इसको समझाते हैं कि स्थिर सुखमासनम, जिस स्थिति में स्थिरता पूर्वक आप घंटों बैठ करके धारणा ध्यान समाधि कर सकते हैं, उसी को जो है, ऐसे आसन की यदि बात करेंगे तो 84 लाख आसन होते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं, लेकिन दूसरे संहिता में, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता इत्यादि में कहीं पे 32 आसन दिए गए हैं, ठीक ना। जैसे अब आसन का आप नाम देखेंगे तो आप सुनते होंगे पद्मासन, सिद्धासन, वीरासन, कुर्मासन इत्यादि, जो है बहुत सारे आसन है, सैकड़ों आसन तो हम लोग आए दिन सुनते हैं, पश्चिमोत्तासन, ठीक ना, सर्वांगासन। लेकिन सिद्धासन और पद्मासन को जो है आसनों का राजा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सिद्धासन को और पद्मासन को। अब ये कैसे होता है तो इसकी भी वीडियो हमारे इसी प्लेलिस्ट में है, तो आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आसन से फायदा क्या है, ये सिद्धासन और पद्मासन और एक वज्रासन होता है, क्योंकि भोजन के अभी आसन कैसे करना चाहिए, ठीक ना, आसन करते वक्त क्या सावधानी करना चाहिए, इसकी एक अलग से वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। कभी भी कोशिश करें कि सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय में या सूर्योदय होने के पहले आसन करें तो ज़्यादा लाभदायक है। बाद बाकी भोजन के बाद सिर्फ वज्रासन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आसन करना हो तो भोजन के 4 घंटे के बाद ही करें। आसन से जो है आपको क्या क्या फ़ायदा होता है कि जीवन में एक तो उत्साह बना रहता है, साहस बना रहता है, ठीक ना, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, ठीक ना, और शरीर का संवर्धन भी होता है, ठीक ना। ये जब हम तो अभी अष्टांग योग की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जब हठ योग में यही जाते हैं ना हम लोग, हठ योग में बहुत सारे आसन बताए गए हैं, ठीक ना, उसमें षटकर्म भी जो है बताया गया है।
तो षटकर्म से भी शरीर की शुद्धि होती है, क्योंकि शरीर क्या है, परमपिता परमात्मा का उपहार है, एक साधन है साधना के लिए। उसके लिए हठ योग में षटकर्म बताए गए हैं, जिसमें धौती, ठीक है ना, वस्ती, ठीक है ना, त्राटक, ये सब जो है क्रियाएं हैं जिससे शरीर शुद्ध होता है, ठीक है ना। आसन के बाद जो है हम लोग पतंजलि के चौथे तत्व में पहुंचते हैं और उसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब यहाँ पर स्पष्ट है, प्राणों का आयाम, अर्थात जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें 3 क्रियाएं होती हैं। सांस लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, सांस जो हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक, छोड़ते हैं तो रेचक, रेचक, और रोक लेते हैं, अंदर ही अंदर रोक लेते हैं तो वह कहलाता है कुंभक, और सांस छोड़ करके बाहर ही रोक लिए तो वो क्या हो गया, बाह्य कुंभक, और ये अंतः कुंभक। इनका जो है अब इसकी अभ्यास करनी पड़ती है श्वास प्रश्वास का, ठीक है ना। लंबा और गहरा श्वास का एक अपना विज्ञान है। श्वास से ही विचार है, श्वास बंद हुआ तो मन में विचार आना बंद हो जाता है, ये एक सामान्य ये है। चरण दास जी ने कुंभक के 8 भेद बतलाए हैं। कुंभक जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है, इसको प्राण वायु कहते हैं वस्तुतः, ठीक है ना। जब वायु की भी बात करते हैं ना, प्राण वायु की, तो वायु भी 5 प्रकार से होते हैं, 5 प्रकार की वायु बताए गए हैं। कौन कौन से, उदान, समान, अपान, व्यान वायु, ठीक है ना। इनके भी 5 जो है उप वायु हैं, क्रिकल, कूर्म, धनंजय, नग, ठीक है ना, ये सब उपवायु हैं, ठीक है ना। शरीर में अलग अलग स्थिति में ये वायु पाए जाते हैं। इसके अलावा प्राणायाम आप सुने होंगे, सबसे जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो आपको करना ही करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन, इसी को अनुलोम विलोम भी कुछ लोग कहते हैं, तो अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। इसका वीडियो इसी में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाल देंगे और आप देख सकते हैं। सिंपल सा है कि हम जो श्वास लेते हैं तो गहरा लें और कोशिश करें कि 16 सेकेंड सांस लें, उसको 32 सेकेंड अंदर ही रोके रहें और फिर 64 सेकेंड तक अर्थात धीरे धीरे छोड़ें। अब आप ये 1:2:4 का रेशियो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 सेकेंड यदि लेते हैं तो 2 सेकेंड रोकना है और 4 सेकेंड छोड़ते रहना है। अनुलोम विलोम में सिर्फ लेना है, छोड़ना है, गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना अर्थात आपको पूरक और रेचक, इसमें कुंभक नहीं लगाना है, सांस को रोकना नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अब इन प्राणायामों के जो है तरीके आप वीडियो पर देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और मेरा तो एक अपना सलाह रहता है कि कोई योग्य योग शिक्षक मिल जाएं तो उनके सानिध्य में आप जो है करें। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, बिहार का मुंगेर की जो है संस्थाएं चल रही हैं, अनेकानेक योग संस्थाएं हैं। तो योग्य शिक्षक, योग्य योग शिक्षक, ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, योग्य योग शिक्षक के सानिध्य में आप करें। यदि हमारे संपर्क में आ सकते हैं तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। इसके जो प्राणायाम है तो कई सारे प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम तो हमने बताया है, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसके अलावा सूर्य भेदन, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भ्रस्त्रिका, मूर्छा, केवली, और भी बहुत सारे अनेकों प्राणायाम हैं। तो ये 5-6 जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है हम लोग अब आगे बढ़े तो पतंजलि के जो है अष्टांग योग में हम लोगों ने आसन देख लिए, प्राणायाम देख लिए। अब देखिए प्रत्याहार, प्रत्याहार बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्याहार की जब हम बात करते हैं ना, प्रत्याहार, ये प्रत्याहार लोग उसको आहार से जोड़ लेते हैं, नहीं, वो आहार वाला नहीं, वो तो मीठा आहार है, भोजन कम करना, वो आपको हमने जो है उसमें बताया था, किसमें, यम में। देखिए ये लिखने का यही फायदा है कि कभी भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो मीठा आहार वो अलग चीज़ है, ये क्या है, प्रत्याहार, अर्थात जो विषय वस्तु हैं, विषय, ठीक है ना, वासना जो है, तो वासनाओं को अपने इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेना ही इंद्रिय जय कहते हैं, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है ना। जितेंद्र जैसे मेरा नाम है ना, तो इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। जैसे रावण का बेटा मेघदूत था, ठीक है ना, तो वह जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए था, ठीक है ना,
और उसकी इंद्रियां विषय वासना में फंसती नहीं थी कि कुछ देख करके मन ललचा गया, ठीक ना, या स्त्री देख करके जो है, या पुरुष देख करके मन में वासना का भाव आ गया, प्यार का भाव आ गया इत्यादि। तो इस तरह से जो इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, और मन को भी जोड़ लें तो 11 इंद्रियां हो जाती हैं, ठीक ना। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और आपकी 5 क्या है, कर्मेंद्रियां हैं, ठीक ना। तो जैसे ज्ञानेंद्रियां नाक, जीभ, कान, त्वचा इत्यादि जो है, जिह्वा, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक ना। और कर्मेंद्रिया क्या है, हाथ, पैर, गुदा, जन्नांग इत्यादि, ये सब जो है क्या है, कर्मेंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है त्यों त्यों ये इंद्रियां बलवान होते जाती है। किसी इंद्रिया को विषय में, जैसे त्वचा है, ठीक है ना, त्वचा जो है एक इंद्रिया है आपका, तो इसको स्पर्श रस अच्छा लगता है, ठंड का मौसम हो, अच्छी अच्छी मौसम हो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा तो ऐसा संभव नहीं है ना, ठीक है ना। आपकी जो है गुदा है या जो है जननांग है, तो मैथुन क्रिया इत्यादि में लोग आनंद लेने लगते हैं, लेकिन ये जैसे आप इसके विषय में फंसे तो ये विषय बलवती होते जाती है और आपको और फंसाते जाता है, आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और फंसते जाते हैं, ठीक दलदल के जैसे। किसी नदी में नहाने गए और नीचे कीचड़ है, ठीक ना, तो कीचड़ में एक पैर डाले तो फंसा, फिर दूसरा पैर डालिएगा तो और अंदर चले जाएगा, और जोर लगाइएगा निकलने के लिए, और तो ये विषय वासना ऐसे ही है। तो इन विषय वासनाओं से बचने के लिए कहा जाता है कि कछुए के तरह जो है, जैसे कछुआ संकट को देख करके अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक इंसान को भी अपने इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। जो समेट लिया, ठीक ना, वह इंद्रिया जय हो गया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। जो उसमें फंस गया उसको यह इंद्रियां जो है मार डालती हैं, फंसा डालती हैं। और कई बार तो बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े व्रती साधु संत भी इन इंद्रियों के ऊपर यदि विजय नहीं पाए, प्रत्याहार नहीं किए, तो कितने भी बड़े साधु हो जाएं, संत हो जाएं, लेकिन वो इंद्रियां उनको विषयों में भटका देती हैं और वो बेचारे फंस जाते हैं, समाज में उनकी दुर्गति हो जाती है। तो ये प्रत्याहार के बाद जो है, अब हम लोग अष्टांग योग के आगे जो है कहाँ है, धारणा, अर्थात अब हम लोग देखें क्या, धारणा। अब धारणा की यदि हम बात करें, ठीक है ना, धारणा, तो ये धारणा क्या है, ठीक है ना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों जो है अंतरंग साधना है। तो देश बंध चित्तस्य धारणा, इस तरह कहा गया है। तो चित्त का देश विदेश में बंध जाना, अर्थात चित्त का जो है एकाग्र हो जाना किसी वस्तु विशेष पर। अब ये वस्तु विशेष क्या है, अब इस मन को एकाग्र करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो अब कुछ चाहिए तो कई सारी चीजें हैं। जैसे आपके शरीर में 7 चक्र है, तो किसी भी एक चक्र को पकड़ लीजिए। अब ये चक्र कौन कौन से हैं, ये सब हम बहुत पहले बता चुके हैं। जैसे मूलाधार चक्र हो गया, स्वाधिष्ठान चक्र हो गया, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। इन सब पे आप अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। इसके अलावा पंच महाभूत है, पंच महाभूत है, इन पर आप जो है अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। एकाग्र किस पर करें, इस चीज की बात आती है। इसी तरह से जो पंच महाभूत है क्या है, वायु है, वायु है, आकाश है, ठीक ना, आकाश है, अग्नि है, ठीक ना, अग्नि है, जल है, ठीक ना, पृथ्वी है, ये सब तत्व है पंच महाभूत। इनके ऊपर मन को आप रोक सकते हैं। इसका स्थान है, इन सबका स्थान है, कहाँ कहाँ स्थान है, ये भूमध्य अपने उसमें जो है ना ब्रह्मरंध्र में इसका स्थान है। इसका मस्तिष्क में, मस्तिष्क जो है मस्तक में, इसका अग्नि का तालु में, ठीक ना। अग्नि भी 13 तरह की अग्नि बताए गए हैं। जो 7 धातु अग्नि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पंचाग्नि है, और 7 5 12, और एक है जठराग्नि जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अग्नि भी 13 तरह की होती है। जल जो है कंठ देश में है और ये हृदय देश में। सबका मंत्र भी है, आप सुने होंगे, इस म से प्रवाहित होता है, इसको ह से संबोधित करते हैं, इसको र से, इसको व से और इसको ल से, ठीक ना। तो ह र व ल म इत्यादि ये सब धारणा, अर्थात मन को किस चीज पर एकाग्र करें, ठीक ना। और इसी को जो है आगे जब बढ़ते हैं तो इसी में पदस्थ, रूपस्थ, पिंडस्थ और रूपातीत जो है धारणा भी, पदस्थ, ठीक ना, और रूपस्थ, रूप के ऊपर, पिंडस्थ जैसे चंद्रमा, तारे इत्यादि,
ठीक है ना। भगवान शंकर की जो पिंडी होती है वो अभी रूपस्थ में आता है, सॉरी पिंडस्थ में आता है। रूपातीत, ठीक है ना, भगवान के रूप का, कृष्ण का रूप का, राधे के रूप का इत्यादि का धारणा। तो ये इन सब चीज़ों पे आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। अब जो है सेकेंड लास्ट हम लोग देखें अष्टांग योग का, तो वह क्या है, ध्यान, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे समाधि पर। तो ध्यान को समझिएगा अच्छे से, ध्यान कीजिए, ठीक है ना। 10 मिनट 20 मिनट बैठ करके प्रतिदिन अवश्य कीजिए। 24 घंटा में 24 मिनट का ध्यान अति आवश्यक है। मंत्र योग कर सकते हैं, मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। इनके अलावा मंत्र भी जो है हम भूल गए लिखना, मंत्र के ऊपर भी गुरु मंत्र मिला हो तो और दी बेस्ट है। कुछ नहीं है तो ओम के ऊपर जो है आप धारणा कर सकते हैं। ओम से सुंदर कुछ है ही नहीं दुनिया में, संसार में। ओम से ही सृष्टि की जो है उत्पत्ति हुई है, और सभी धर्मों ने, सभी महापुरुषों ने, ठीक है ना, वेद शास्त्र सभी ग्रंथों ने ओम को स्वीकार किया है। हम सनातन संस्कृति वाले इसको ओम बोलते हैं। वेद में ओम की व्याख्या है। आप इस्लाम में जाएंगे तो अमीन कहते हैं, ईसाई में जाएंगे तो आप ओमनी कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। तो इस तरह से अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन ये सत्य है कि सभी ने इसको स्वीकार किया है। तो अब बात आती है ध्यान की। बात करें तो ध्यान क्या है, तो जो चित्त आप जिस जो है जिस चीज में भी आपने लगाया चित्त को, उस चित्त का एक तार हो जाना, मतलब संपूर्ण रूप से एक होने की स्थिति प्राप्त हो जाए, उसे ही ध्यान कहते हैं। अर्थात यहाँ जो है ना चित्त, जैसे मान लीजिए कि कृष्ण में आपने लगाया, ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही रह गए और कुछ नहीं रह गया संसार में। आप धीरे धीरे विचार शून्य होने लगे, ठीक है ना। समस्त विचार, समस्त रूप, समस्त आपके अवस्थाएं किसमें समाहित हो गए, कृष्ण में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ध्यान, ठीक है ना। तो जैसे पदस्थ ध्यान में प्रभु के चरणों का जो है हम ध्यान करें। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के जो है भैया भरत भगवान श्री राम के पद, अर्थात वो तो खड़ाऊ ही लेते गए थे, तो पद के अलावा आज तक उनका ध्यान ही कहीं नहीं रहा। जो है भैया लक्ष्मण, मैया सीता। आपको एक छोटी सी बात बताएं तो सीता मैया अशोक वाटिका में जब थी, हनुमान जी जब विदा ले रहे थे सीता मैया से, राम जी के पास आ रहे थे, तो सीता मैया बोली कि हे हनुमान, आप भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को मेरा प्रणाम कहना। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि राम जी को प्रणाम करना तो समझ में आता है, लेकिन लक्ष्मण जी को प्रणाम क्यों करना। तो मैया सीता कहती हैं कि जब हम लोग वनवास के लिए निकल रहे थे तो मैं और लक्ष्मण दोनों जो है संकल्प किए थे कि हम दोनों की नज़र, हम लोग का ध्यान, हम लोग की धारणा कहाँ होगी, राम के पद पर होगी, राम के चरण पर होगी। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब क्या हुआ कि जब हम लोग जंगल आ गए तो लक्ष्मण का ध्यान तो उनके पद पर रहा, लेकिन मेरा ध्यान इनके पद से विमुख हो गया और हिरण पर चले गया मेरा ध्यान, और हिरण पर ध्यान गया तो हमारा हरण हो गया। लेकिन भैया लक्ष्मण का ध्यान अभी भी जो है कहाँ है, भगवान राम के पद पर है, इसलिए वो राम के साथ हैं, और हमारा ध्यान हिरण पर गया इसलिए हरण हो गया। अतः लक्ष्मण हमसे श्रेष्ठ है। तो अब आप समझ गए कि ध्यान कहाँ करना है, पद में। पद मतलब कोई पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि आप डायरेक्टर बन जाएं और इंजीनियर बन जाएं, फलाना ठिकाना, ये सब संसारिक पैसा है, रोटी कमाने के लिए। ये पद का कोई महत्व नहीं है। पद तो भगवान श्री राम का पद है, कृष्ण का पद है, राधा का पद है। इनके चरणाबिंद में ध्यान लगाना, धारणा उसको बना करके मंत्र योग करना, मंत्र जपना, नाम जपना, ये भी जो है ध्यान के लिए बहुत ही। और रूपातीत अर्थात रूप के अतीत अर्थात विचार शून्य हो जाना, तो ये सब ध्यान कहलाते हैं। अब अंतिम जो है तत्व जो है हमारा क्या है, समाधि। ये सबसे, क्योंकि अष्टांग योग का उद्देश्य ही क्या है, समाधि प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, ठीक है ना। अर्थात वह अवस्था जिसमें चित्त एकांतता की स्थिति प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। सिर्फ तत्व मात्र बचता है, अर्थात ध्यान करने वाला भी क्या हो गया, नहीं बचा, ठीक है ना। और ध्याता भी नहीं बचा, ध्यान भी नहीं बचा, बचा क्या, सिर्फ ध्येय मात्र। जैसे आप ओम जप रहे हैं तो ओम ही बचा। और यहाँ पर समाधि में आप दृष्टा स्वरूप हो जाते हैं, दृष्टा
स्वरूप अर्थात अपने रूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा रूप स्थिति। अब ये समाधि के भी कई प्रकार हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में जो है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अहंकार, ये सब का अनुभव होता है। लेकिन इस संप्रज्ञात समाधि के भी ऊपर जाएंगे ना तो आपको हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में विवेक ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, आत्मा अलग है और संसार अलग है। सिर्फ आप आत्मा में ही जो है लीन हो जाते हैं, और यही आत्मा जो है केवल जब आत्मा बचता है, और ये सब इतना आसानी से नहीं होता, उसके लिए अभ्यास और वैराग्य बताते हैं महर्षि पतंजलि कि दो तत्व बहुत जरूरी है। निरंतर अभ्यास करने से ही कृष्ण भगवान भी गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये मन इतना चंचल है, इतना शांति से स्थिर रहने वाला नहीं है, इसके लिए अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के साथ वैराग्य आवश्यक है। तो ये समाधि प्राप्त पुरुष केवल आत्मा बचा, सिर्फ आत्मा और दृष्टा स्वरूप, तो यही आत्मा धीरे धीरे क्या हो जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसे पानी का बूंद समुद्र में चले गया, वो निश्चिंत हो गया, उसी तरह आत्मा परमात्मा, परमात्मा मतलब अनंत ऊर्जा का स्रोत और उसका अंश है, मतलब ये अंशी हो गया और ये अंश हो गया, तो ये अंश अपने अंशी में समा गया, खत्म हो गया, ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं जो है मतलब तुरीय अवस्था में पहुंच करके साधक मतलब वह जो है उस समय समाधि की स्थिति में समस्त दुखों की तो निवृत्ति हो ही जाती है, नित्यानंद, हमेशा आनंदित रहने लगता है, ठीक ना। समाधि में भी जो है भक्ति समाधि, ज्ञान की समाधि है, योग समाधि है, अनेक चीजें हैं, लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, अष्टांग योग की, तो अष्टांग योग के हिसाब से, ठीक ना, न महाभूत, न इंद्रिय, न तन्मात्रा, न कोई गुण, न प्रकृति के कोई तत्व, केवल तुरीय अवस्था, केवल आत्मा, केवल दृष्टा, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। समाधि स्थित पुरुष बैठा हुआ है, कोई यहां से नारी चली गई, कोई पुरुष चले गया, कोई बिजली चमक गई, कुछ भी हो गया, सिर्फ वो दृष्टा है, देख रहा है, लेकिन उसका कोई शब्द, कोई अर्थ, कोई विचार इसके प्रति नहीं बनेगा। इसी को हम लोग जो है असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि कहते हैं। तो आज हम लोगों ने अष्टांग योग में देखा कि किस तरह से अष्टांग योग हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास करता है। तो आप इसको थोड़ा सा अब जो है चलते चलते समझ लें कि जो है अष्टांग योग जीवन के समग्र विकास के लिए संकल्पित है, ठीक ना। ये बाहरी विषयों से मन को लौटा करके अपने स्वरूप में स्थित करना और जो है मानसिक और शारीरिक रूप से आपको सुदृढ़ करना जो है इसका काम है। यम और नियम से आपका जीवन शैली सुधर जाता है। इसमें हमने जो है बहुत सारे तत्व बताए। इसमें आपको हमने यम के 10 तत्व बताएं, प्रमुखतः 5 तत्व बताए जाते हैं, यहाँ हमने 10 बताए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, ब्रह्मचर्य, धैर्य, दया, निर्मलता, ठीक ना, और यौगिक आहार, शौच इत्यादि ये यम के हैं। नियम के भी तप, संतोष, आस्तिकता, ईश्वर प्रणिधान, दान, श्रवण, लज्जा, दृढ़मति, जप, होम। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ, जो है ना तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये श्रवण को ही यहाँ पर स्वाध्याय समझिएगा। तो इस तीन को हम लोग यहाँ पर जो है क्रिया योग कहते हैं, इन तीनों को क्रिया योग कहते हैं। इन तीनों से आप क्रिया मतलब कोई काम नहीं करना है, काम करने से रहित हो जाना है, क्रिया जहाँ समाप्त हो गया उसी को क्रिया योग कहते हैं। इसकी भी एक होगा तो अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ये जो है लाहड़ी महाशय जी का जो है क्रिया योग उनके द्वारा दिया गया है। तो नियम से तो अब आप समझ गए कि शरीर यहाँ पर शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, ठीक है ना। अहिंसा बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, ठीक है ना, इतना आसान नहीं हम लोग बोल देते हैं। फिर जो है हमने आपको आसन के बारे में बताए
ठीक है ना, कि 84 लाख आसन है, ठीक है ना। स्थिर सुखमासनम, जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बिना हिले डुले आप बैठ सकते हैं, उसी को जो है हम लोग आसन कहते हैं। हठ योग में षटकर्म इत्यादि भी बताए गए हैं। और आसनों का 84 लाख आसनों में आसनों की जो है राजा पद्मासन को कहते हैं। वज्रासन भोजन के बाद भी कर सकते हैं, आपका शरीर वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा वज्रासन करने से। और इन आसन के बाद बताएं हम प्राणायाम, अर्थात प्राणों का विस्तार, प्राणों का आयाम। इसमें भी बहुत सारे प्राणायाम हमने आपको बताए। उसके बाद प्रत्याहार बताए, जो आपको क्या करना है, इंद्रियों को समेट लेना, जितेंद्रिय, ठीक है ना, जितेंद्रिय का भाव होना, यही इंद्रिय कहलाता है। उसके बाद जो है आपको हमने बताए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और इसके बाद जो है हमने आपको बताए इस प्रत्याहार के बाद जो है ये हमने बताए थे कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये सब क्या है, आपके बहिरंग साधन है। और उसके बाद अंतरंग साधन शुरू होता है। तो अंतरंग में धारणा, ध्यान, ये देख सकते हैं आप, और समाधि। धारणा मतलब आप अपने चित्त को किसी एक विषय वस्तु पर एकाग्र करते हैं, लेकिन विषय वस्तु भी क्या है ये बहुत ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने आपको बताया कि आप अपने 7 चक्र जो शरीर के अंदर होते हैं उसके ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। जो पंच महाभूत है, ओम सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर आप यदि कर पाएँ तो। इसके अलावा पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा इत्यादि पर, फिर प्रदस्त, रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत मंत्र योग आप कर सकते हैं। ये सब ध्यान की विधि है। ध्यान की कुल 112 विधि अभी प्रचलित है, ठीक है ना। और अंत में समाधि। समाधि का मतलब क्या, इस ध्यान समाधि की भी कई सारे प्रकार हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, आनंदानुगत, वितर्कानुगत इत्यादि। लेकिन जब सिर्फ दृश्य को भी हटा करके सिर्फ दृष्टा बचे, जहाँ पर सिर्फ आत्मा बच जाए, सिर्फ ध्येय बच जाए, ठीक है ना, अपने आप को भी जब आप भूल जाते हैं, उसको समाधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने बार बार बताए कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाता है। प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो है प्रकृति से पुरुष का वियोग हो जाना, अलग अलग हो जाना ही योग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया। ये जो है आज अष्टांग योग हम लोग समझे होंगे। फिर किसी वीडियो में किसी और विशेष विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। मैं एक साधक हूँ। हो सकता है कि व्यवहारिक ज्ञान, चाहे इस तरह का जो थ्योरेटिकल ज्ञान है, हो सकता है कि कहीं हमसे त्रुटि रह गई हो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन मैं चूँकि साधक हूँ, इन सबको साधना से, अपने योग साधना से मैं इन चीज़ों को अनुभव करता हूँ कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल ठीक हो जाता है, शरीर से रोग दूर हो जाते हैं, मानसिक अनिद्रा, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। आसन से हमारे शारीरिक रोग सारे ठीक हो जाते हैं। तो जब शरीर ठीक रहेगा, हमारा मन ठीक रहेगा, ठीक है, तभी तो हम प्रत्याहार कर पाएंगे। प्रत्याहार करेंगे तो संतोषम परम सुखम, हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकेगी नहीं, ठीक है ना। ध्यान करेंगे तो हमारी मानसिक शक्ति जागृत होगी, हमारी जो है प्रार्थना जो है सुदृढ़ होगा, और उससे हमें जो है कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। समाधि में जब हम यौगिक अवधारणा में आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा, तब एक परम आनंद की अनुभूति होगी, जो इस संसारिक विज्ञान कह लें या व्यवहार कह लें या धन दौलत विषय किसी चीज़ में नहीं मिल सकती है। किसी ने जो है ओशो ने एक किया है कि संभोग से समाधि की ओर, तो उनका भी एक छोटा सा मैं 2 मिनट बता दूं कि संभोग से समाधि कुछ नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम लोग दर्पण देख करके क्या करते हैं, अपने आप को, हनुमान चालीसा में कहते हैं निज मन मुकुरी सुधार, अर्थात दर्पण में देख करके अपने को सुधारते हैं, अर्थात सुंदर बनाते हैं। ठीक उसी तरह से हम देख लेते हैं कि ये संभोग से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। इस चीज़ को समझिएगा। जिन्होंने 4-4 हज़ार शादियाँ की, सैकड़ों शादियाँ की,
क्या उनको संभोग से मन तृप्त हुआ? नहीं हुआ। तो जो है रजनीश ओशो कहीं ये नहीं बोले हैं कि आप संभोग में लिप्त हो जाओ। उन्होंने यही कहा इस संभोग को दृष्टा भाव से आप देखो कि इससे आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। ये विषय वासना में फंसने वाला व्यक्ति जो है दलदल में फंस गया, वो कभी निकल नहीं पाता है। तो सुख उसमें नहीं है, उससे बाहर निकलो। ये उनका तत्व दर्शन मुझे समझ में आया। अहम ब्रह्मास्मि का उन्होंने उद्घोष किया और समाधि, उन्होंने कहा कि संभोग के पीछे जो भाग रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि उस संभोग में सुख है, संभोग में सुख नहीं है। संभोग से अनंत गुना सुख जो है समाधि में है। इसलिए समाधि के बराबर सुख किसी चीज में नहीं है। इसलिए ये जो है अनुभव की विषय वस्तु है। तो कभी अनुभव करें, संभोग में भोग में न पढ़ करके, संसारिकता में न पढ़ करके, कभी हम लोग जो है आध्यात्मिकता में परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, ओम का ध्यान करें। ओम ब्रह्मांड का सार है, इसका ध्यान करें, भजन करें, नाम जप करें। रोज कम से कम 1000 बार तो हम ओम जपें। हरि ओम, ओम ओम हरि हरि, हरि ओम हरि ओम, ओम ओम हरि हरि। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हरि ओम तत्सत, तो हरि का एक नाम ओम है, परमात्मा का एक नाम ओम है, जो महापुरुष सभी धर्म ग्रंथ ने स्वीकार किया है। और तत्सत अर्थात यही एक तत्व सत्य है। लेकिन ये तत्व कोई बताता नहीं है। मरने के बाद सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य, जीते जी कोई बोलता नहीं है। उसके बाद चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं भाई अब सत्य हो गया तो जाने वाला तो चले गया। तो जीते जी आप किसी को बता दो कि राम नाम ही सत्य है, बाद बाकी सब कुछ मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस चीज पर ध्यान कीजिए। बाद बाकी तो दुनिया में लोग आते जाते रहेंगे, आते जाते रहे हैं। लेकिन आपको अपनी मुक्ति, अपना सुख, अपना जो है समाधि, अपने को मुक्त करना है तो भगवान के भजन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस उम्मीद के साथ कि आप इस अष्टांग योग को अपने जीवन में उतारेंगे। पढ़ना अलग चीज है, स्विमिंग का बुक पढ़ लेने से, किताब पढ़ लेने से तैरना नहीं सीख जाएंगे, पानी में उतरना पड़ेगा। आपको यहाँ पर यम नियम आसन का अभ्यास करना पड़ेगा, प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ध्यान में बैठना पड़ेगा, तब जीवन में कुछ दिखेगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।